हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग एकदम रेडी होके वहाँ पे पहुँच गया था और वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। वो देख रहा था यहाँ के लोगों को, ये लोग कितनी ज़्यादा रिच हैं और लोग बहुत ज़्यादा ही लग्जरियस कार से उतर रहे हैं और जो भी चीज़ें वो लोग पहने वो बहुत ज़्यादा ही महंगी है। ये सब विंग देख के नोटिस कर रहा था कि हाँ, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ही रिच है। और वो अभी गेट के ही बाहर से देख रहा था और फिर गेट के बाहर से वो देखते हुए कहता, हाँ मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, जाऊँ कि ना जाऊँ, ये विंग सोचने लगता। फिर वो कहता, नहीं विंग, तुझे जाना चाहिए, आखिर में तुझे भी तो बुलाया गया है तो तू जा सकता है। और ये सोच के विंग चला जाता है अंदर। और अंदर जाने के बाद वो अपनी ग्रैनी को ढूंढने लगता है और ग्रैनी को ढूंढते हुए जिस तरफ मेड्स काम कर रही थी उस तरफ जाता है विंग और उस तरफ जाके देखता है उसकी ग्रैनी वहाँ पर काम कर रही है। ये देख के विंग तुरंत जाता है और ग्रैनी को हक कर लेता है पीछे से। तब ग्रैनी पीछे मुड़ती और कहती, अरे विंग बेटा तुम आ गए। तब विंग स्माइल करते हुए कहता, हाँ ग्रैनी मैं आ गया। और विंग बहुत अच्छे से तैयार हो गया था। तब जो ग्रैनी थी वो देखती और कहती, वाह विंग, तुम तो बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लग रहे हो। तब विंग कहता है, सच में ग्रैनी मैं प्रिटी लग रहा हूँ। तब जो ग्रैनी थी वो कहती, हाँ बेटा तुम बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहे हो। विंग कहता है, थैंक यू ग्रैनी, आपने मुझे सुंदर कहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे शर्म आ रही है। तो जो ग्रैनी थी वो कहती है, बस ज़्यादा मजाक हो गया तुम्हारा, इतना ज़्यादा तुम ओवर एक्टिंग मत करो। तब विंग अपने बालों को सही करते हुए कहता है, क्या ग्रैनी सच में ओवर एक्टिंग हो गई? तब जो ग्रैनी थी वो कहती, हाँ ओवर एक्टिंग हो गई विंग, अब रहने दो ये सब खड़ेंगे। तो विंग कहता, हाँ ठीक है ठीक है। ये कह के विंग फिर ग्रैनी के हाथ में जो ट्रे था उसको ले लेता है। तब ग्रैनी कहती, अरे विंग ये क्या तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ये लेने की ज़रूरत नहीं है, छोड़, तुम मुझे लेके जाने दो। तो विंग कहता, अरे ग्रैनी आप टेंशन मत लो, मैं लेके चला जाऊँगा इसको, तो आप मत इस पे ध्यान दो। और ये कह के वो उस ट्रे को लेके जाने लगता है। पर जो ग्रैनी थी वो कहती है, नहीं विंग, यहाँ पे तुमको गेस्ट बना के बुलाया गया है, तुम बस यहाँ पे चुपचाप सब कुछ देखो और खाओ पियो मौज करो बस, और मैं सारा काम निपटा लूँगी, ये मेरा काम है ना कि तुम्हारा, तुम यहाँ काम नहीं करते हो। तब विंग कहता है, क्या हुआ ग्रैनी, मैं आपका बेटा हूँ तो मैं ये सब कर सकता हूँ और आपको बस आराम करना है क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं और मैं ये सब संभाल लूँगा। तब ग्रैनी कहती है, नो विंग, तुम ये सब नहीं कर सकते हो और मैं कर रही हूँ ना, तुम चुपचाप जाओ एंजॉय करो पार्टी। और ये कह के उसे भेज देती है और विंग जाके हर चीज़ देखने लगता है बाहर कैसे सब लोग बातें कर रहे हैं। और जब वो जाके मतलब कुछ लोगों की बातें सुनता है तो वो जान जाता है कि ये लोग बस बिजनेस की बातें कर रहे हैं, सब बिजनेस वाले हैं। और ये सोच के विंग जाता है और खाने की चीज़ें देखने लगता है जहाँ पे ढेर सारी सच खाने की चीज़ें रखी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें थी। और उसको देख के विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है और विंग उन खानों की चीज़ों के पास जाता है और फिर उसमें में से कुछ चीज़ें एक प्लेट में लेके रखने लगता है। कप केक रखता है, पेस्ट्री रखता है और मतलब सब कुछ स्वीट स्वीट ही रख रहा था। और रखते हुए विंग कहता है, वाह आज तो मज़ा आ जाएगा, आज मज़ा आएगा। और ये कहते हुए वो सब लेके जा रहा था और तभी वो किसी से लड़ जाता है और जो उसकी जो केक और पेस्ट्री उस्ट्री थी सब नीचे गिर जाती है। और विंग कहता है, ओह ये क्या हो गया। और जब विंग देखता है कि वो कहाँ गिरा है, वो एक गाउन पे गिरा था। ये देख के विंग कहता है, विंग अब तो तू गया, क्योंकि वो गाउन बहुत बड़ा था। और तभी जिस लड़की ने वो गाउन पहना हुआ था वो पीछे मुड़ती और वो विंग को देखती है। और विंग को देखते हुए वो उसके ऊपर चिल्लाने लगती, कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने ये सब क्यों किया, तुमने मेरी ड्रेस ख़राब कर दी, इतनी महंगी ड्रेस मेरी तुमने ख़राब कर दी, इसका पैसा अब कौन देगा, तुम दोगे। और ये कहते हुए वो विंग के ऊपर चिल्लाने लगती और विंग उस लड़की को देखता है और वो लड़की गुस्से में एकदम पागल हो रही थी। और विंग उससे माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। पर वो लड़की उसकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं थी और वो बस चिल्लाए जा रही थी, बस चिल्लाए जाती। तभी विंग कहता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये सारी बातें सुनने के बाद और लोग वहाँ पे आ गए थे और सब लोग उन दोनों को देखने लगे थे। एक तरह से तमाशा हो गया था। और तभी वहाँ पे ग्रैनी आती है और ग्रैनी जब देखती है कि विंग से क्या हुआ, तब वो वहीं पे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है, प्लीज़ मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिए, इससे गलती हो गई, इससे गलती हो गई। तब जो लड़की थी उसका नाम मैम था और मैम देखते हुए कहती है, सच में ये तुम्हारा बच्चा है? ओह, एक मेड का बच्चा यहाँ पे आया, एक वेटर का, और ये यहाँ पे इतने अच्छे कपड़े पहन के आया, क्या तुम कहीं से चोरी वोरी करके आए हो जो इतने महंगे कपड़े पहन के आए? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आके खाने की? तुम जब एक सर्वेंट के बेटे हो तो तुम्हें भी यहाँ पे सर्व करना चाहिए, ना कि खाना चाहिए। और ये कह के वो अपने हाथ को उठा के विंग को एक थप्पड़ लगाती है बहुत ज़ोर से। और फिर विंग का पूरा फेस मुरझाता है और विंग अपने गालों को पकड़ लेता है। और इधर तभी जो जियान फैमिली थी वो भी आती है और वो लोग देखते हैं ये सब। और तभी वहाँ पे जो
यानली थी वो आती और कहती ये यहाँ क्या हो रहा है। तब जो लड़की थी वो कहती है यानली ये देखो ये तुम्हारे मेड का लड़का आ गए और यहाँ पे खाना खा रहा है, मज़े कर रहा है और मेरा ड्रेस ख़राब कर दिया इतना महंगा। तब यानली देखती है कि वो केक गिरा हुआ। तब जो यानली थी वो कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, तुम अपना ड्रेस चेंज कर लो। तब वो लड़की कहती है नहीं, मुझे इस लड़के को पनिशमेंट देना है, मैं इस लड़की को पनिशमेंट दिए बिना कहीं नहीं जाऊँगी। तब यानली देखती है विंग को और कहती है तुम इसे पनिशमेंट मत दो, इसे छोड़ दो, जाने दो। तब जो लड़की मतलब जो मेम्मा थी वो कहती है नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी और मैं इसे पनिश करके ही रहूँगी चाहे जो हो जाए, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ, इसने मेरे ड्रेस को ख़राब किया है। तब यानली कहती है देखो मेम्मा मैं जानती हूँ इसने ख़राब किया बट इसकी गलती नहीं है। तब जो मेम्मा थी वो कहती है नहीं, इसने ये एक सर्वेंट का बेटा है और ये ऐसे काम कर रहा है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है और तुम कैसे अलाउ कर सकती हो एक सर्वेंट के बेटे को इस पार्टी में। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है हाँ इसे मैंने ही कहा था क्योंकि मुझे बताया था आंटी ने कि उनका एक बेटा है, तो मैंने कहा था उसे लाने के लिए और ये मेरा गेस्ट है ना कि तुम्हारा, तो तुम इसके साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती हो। तब जो मेम्मा थी वो कहती है नहीं मैं कर सकती हूँ क्योंकि ये एक गरीब है और गरीबों की कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ नहीं होती है, बस उन्हें हम अपने पैरों की जूती समझ सकते हैं। और ये कहते हुए वो विंग को देखने लगती है। तभी यानली कहती है बस मैम तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है, तुम मेरी फ्रेंड हो इसका मतलब ये नहीं तुम किसी को कुछ भी कह सकती हो और विंग को मैंने ही इनवाइट किया था। और ये कहते हुए वो देखने लगती है। तब जो मैम थी वो गुस्सा हो जाती है और कहती है वेंचिंग यानली तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तब यानली कहती है देखो जो मैंने कह दिया वो कह दिया और मैं खुद विंग की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, विंग को मैं अपना छोटा भाई मानती हूँ और मैं विंग की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि तुम इसे माफ़ कर दो और तुम इसे कुछ मत करो बस, और जो भी पैसे होंगे तुम्हारे ड्रेस की वो मैं पे कर दूँगी ठीक है। और ये कह के वो मेम्मा को देखती है। तब मेम्मा गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और कहती है मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, तुम बस देखते जाओ, वेट एंड वॉच। और ये कह के वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। और इधर विंग रो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, उसे समझ में था वो क्या करे। तभी यानली आती है और यानली कहती है विंग तुम ठीक तो ना। तब विंग देखता है और उन्हें पकड़ के रोने लगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी यानली कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं विंग, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है और तुम रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है और इसको ऐसे कहने दो, सब कुछ ठीक है। और ये कहते हुए उसे गले लगा के कुछ टाइम तक रखती है और फिर उसके बाद विंग दूर होता है और यानली अपने साथ विंग को लेके जाने लगती है ऊपर की साइड, जैसे विंग कुछ टाइम रिलैक्स कर ले और उसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि विंग को मतलब ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो। वो बस कुछ टाइम के बाद रिलैक्स हो गए, फिर नीचे आए, फिर इंजॉय करे। यही सोच के यानली ऊपर लेके जाती है और ऊपर ले जाने के बाद वो अपने रूम में ले जाके बैठाती है और विंग को शांत करने लगती है। विंग तुम टेंशन मत लो। और जो ग्रैनी थी वो अपना काम करने लगी थी हमेशा की तरह। और इधर हमें दिखाते हैं जियान चंद को। जियान चंद अपने रूम से निकलता है और वो जाता है यानली के रूम में और कहता है शीशे देखो मेरा टाई नहीं लग रहा है, इसको लगाओ। और ये कहते हुए वो अंदर जाता है और तभी वहाँ पे देखता है एक ओमेगा बॉय को और जियान चंद देख के रुक जाता है, एकदम ठहर जाता है। तभी यानली देखती है जियान चंद को और वो खड़ी हो जाती है और कहती है जियान चंद तुम अपना टाई क्यों नहीं खुद लगा सकते हो, सीख लो, मैं चली जाऊंगी, अगर मेरी शादी होगी तो तुम्हें कौन लगाएगा। और यानली और भी चीज़ें बोली जा रही थी पर जियान चंद की उस पर कुछ भी नज़र नहीं थी, बस वो विंग को देखे जाता और विंग डरा सहमा सा चुपचाप बस बैठा हुआ था। तभी यानली देखती है कि जियान चंद किधर देख रहा है। तब वो कहती है जियान चंद तुम विंग को देख रहे हो। तब जो जियान चंद था वो कहता क्या इसका नाम विंग है। तब यानली बताती है हाँ ये इसका नाम विंग है और ये जो हमारी सर्वेंट है उनका लड़का है। और ये कह के इंट्रोड्यूस कराती है। तब जियान चंद आता है और उससे हैंड शेक करता है और कहता है ओह तो तुम मेरे बर्थडे में आए हो। तब यानली कहती है हाँ मैंने बुलाया है, क्यों। तब जियान चंद कहता है नहीं सीजा मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था और हाँ तुम्हारा वेलकम है मेरे बर्थडे में और तुम भी अच्छे से इंजॉय करना। तब यानली फुसफुसाते हुए कहती है हाँ इंजॉय तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे से हो गया है, वो लड़की इतना बड़ा तमाशा फैला दी थी बस छोटी सी बात का। तभी जो जियान चंद था वो कहते क्या हुआ शीजा। तब जो यानली थी वो कहती है कुछ नहीं, तुम जाओ नीचे, हम अभी कुछ टाइम में आ जाएंगे। तब जियान चंद कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ नीचे। और ये कह के वो वहाँ से विंग को बाय बोल के नीचे चला जाता है। और इधर यानली और कुछ टाइम विंग के साथ रुकती है, फिर विंग से कहती है चलो विंग हम नीचे चलते हैं, अब केक कटने का टाइम होने वाला है। तब विंग कहता है ठीक है और वो उठ जाता है और यानली को थैंक यू बोलता है कि आप मेरे साथ इतने टाइम तक रही, मुझे सच में आपके साथ रह के बहुत अच्छा लगा, जिससे लगा कि आप मेरी फैमिली मेम्बर हो। तब जो यानली थी वो गले लगाती है और कहती है विंग तुम मुझे अपनी बहन मान सकते हो, मैं तुम्हारी सिस्टर की तरह हूँ, तो तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम मेरे एक छोटे से क्यूट से भाई की तरह हो। और ये कह के उसका हाथ पकड़ के उसे नीचे लेके जाती है। फिर नीचे अब केक कटिंग का टाइम था। तब यानली चली जाती है जियान चंद के बगल में और वहाँ पे जो
मैडम यू, फेमियान, यानली खड़े थे और जियाचन बहुत ज़्यादा खुश था, आज उसका बर्थडे है। और फिर वो अपना केक कट करता है और केक कट करने के बाद वो अपने फादर को खिलाता है, मॉम को खिलाता है, फिर यानली को खिलाता है और अपने एक दो फ्रेंड्स को खिलाता है। और फ्रेंड्स को खिलाने के बाद उसकी नज़र जाती है विंग पे, तब वो केक लेके विंग के पास जाता है और विंग से कहता है खाने के लिए। और विंग थोड़ा मतलब उसे अजीब फील हो रहा था कि वो पहली बार मिला और ये आके मुझे खिला रहा है। सब लोग अपने स्पेशल लोगों को खिलाते हैं ना, जिनको वो जानते हैं। और विंग को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, पर विंग ज़्यादा कुछ नहीं कहता है, वो तुरंत लेके खा लेता है और जियाचन भी खुश हो जाता है। और फिर उसके बाद जियाचन आता है और भी लोगों को केक को खिलाता है। फिर उसके बाद उनका अब पार्टी स्टार्ट हो जाता है और जो और भी बिजनेसमैन थे वो लोग भी आ रहे थे, क्योंकि बिजनेसमैन लोग बस टाइम पे ही आते हैं, वो अपना टाइम वेस्ट करने नहीं आते हैं, इस वजह से। और वहाँ पे लैन वांगजी भी आता है और लैन वांगजी जब आता है अंदर, तब उसको सारी मीडिया सब लोग घेर लिए थे, सब लोग देख रहे थे लैन वांगजी को गेट के बाहर। और सब लोग उसकी फ़ोटोज़ खींच रहे थे और ये हुआ लैन वांगजी आ गया। और जो फेमियान थे वो भी खड़े हो गए थे, क्या सच में लैन वांगजी आ गए? वो तो किसी भी पार्टी में आते नहीं, पर यहाँ पे आए हैं, पहली बार किसी की पार्टी अटेंड करने के लिए नहीं आए हैं। नहीं तो जब तक किसी की पार्टी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है तब तक वो नहीं आते हैं, यही सब सोच रहे थे वो लोग। और वो ये सब सोचते हुए वो लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे। और इधर हमें दिखाते हैं जो विंग था वो बस अपना खाने पे अब फोकस कर रहा था और वो एक जगह पे बैठ के कोने में और चुपचाप खाया जा रहा था, क्योंकि उसे बस यहाँ पे खाने से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तभी वहाँ पे लैन वांगजी की एंट्री होती है और सारे बिजनेसमैन उनसे मिलने के लिए पहुँच जाते हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ये कितने ज़्यादा रिच हैं। अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो लैन वांगजी से बता दो, लैन वांगजी उनका काम हर हालत करा देता है। इस वजह से सब लोग लैन वांगजी से अपनी बॉन्डिंग अच्छी रखना चाहते थे और लैन वांगजी से साथ जाके हैंड शेक कर रहे थे, उनसे उससे बातें कर रहे थे। और इधर विंग खा रहा था और वो देखता है एक जगह बहुत ज़्यादा भीड़ है। विंग सोचता है क्या कोई सेलिब्रिटी आया है इतनी बड़ी पार्टी में? फिर विंग सोचता है हाँ आ भी सकता है सेलिब्रिटी, क्योंकि ये पार्टी बहुत बड़ी है और यहाँ पे सेलिब्रिटी आना तो नॉर्मल ही होगा। और ये सोचते हुए विंग बस उसी तरफ देखे जा रहा था, उसी तरफ चुपचाप देख के अपना जो फूड था उसे इंजॉय कर रहा था। और तभी उसके सामने से जो कुछ लोग की भीड़ थी वो हटती है, क्योंकि वो इंसान आगे आ रहा था मतलब चलते हुए। तब विंग देखता है लैन वांगजी, और जैसे ही लैन वांगजी को देखता है वैसे वो जो खा रहा था उसको सरक जाती है और उसको खांसी आने लगती है। और वो फिर अपने आप को संभालता है और बहुत ज़्यादा ही खांस रहा था। तभी उसके सामने कोई पानी लेके आता है और रख देता है। तब विंग उस इंसान को देखे बिना कहता है थैंक यू पानी के लिए, और ये कह के वो पीने लगता है। और उसे अभी भी खांसी आ रही थी बहुत ज़्यादा ही। तभी वही इंसान उसके पीठ पे सहलाने लगता है। तभी विंग अपना सर ऊपर करता है और देखता है और कहता है आप, और ये कह के वो खड़ा हो जाता है। और वहाँ पे जियाचन था। तब जियाचन कहता है हाँ मैं तुम्हें क्या हुआ है तुम ऐसे? तब विंग कहता है कुछ नहीं, वो मुझे सरक गया था मेरा फूड। तब जो जियाचन था वो कहता है कोई बात नहीं रिलैक्स होके खाओ, तुम्हारे सामने से कोई लेके नहीं जाएगा। तब विंग एक नर्वस वाली स्माइल देता है और कहता है हाँ ज़रूर। और यहाँ पे जियाचन एक अल्फा है और जियाचन उसे कहता है तुम आराम से खाओ, एंजॉय करते हुए खाओ। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और इधर हमें लैन वांगजी को दिखाते हैं। लैन वांगजी जाता है और जो VIP सीट्स लगी होती है वहाँ पे जाके बैठ जाता है। और वहाँ पे सबसे पहले फेमियान आते हैं उससे मिलने के लिए, क्योंकि और कोई बिजनेसमैन ज़्यादा नहीं मिल सकते, क्योंकि ये जिसकी पार्टी है वो पहले आके मिले, जिनके गेस्ट हैं लैन वांगजी उनसे तो पहले मिले, मतलब जो जिनका पार्टी है उनसे तो पहले मिले। तब आते हैं वहाँ पे फेमियान, और फेमियान मिलते हैं, फिर मैडम यू मिलती हैं, जियाचन भी मिलता है, क्योंकि जियाचन भी एक बिजनेसमैन है। और वो लोग मिलते हैं वांगजी से, और वांगजी उन लोगों से ज़्यादा बातें नहीं कर रहा था, बस वो आया होता। तभी फेमियान कहते हैं सर हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप आओगे, पर हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप आए हमारे इस पार्टी में, इस छोटी सी पार्टी में। तब जो वांगजी था वो कहता अरे कोई बात नहीं, बस मैं आना चाहता था इसलिए मैं चला आया, और कोई बात नहीं है। और ये कह के वो चुपचाप बैठ जाता है। और अभी लैन वांगजी बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लगा था और विंग भी अपना मुंह खोल के बस लैन वांगजी को देखे जाता कि हाँ ये कितना हैंडसम है, वाह ये कितना हैंडसम है। और लैन वांगजी बस इधर उधर देख रहा था और कुछ नहीं। और उसके साथ शुयंग भी आया था और शुयंग लैन वांगजी को वहाँ बैठा के कहता बॉस मैं जाऊँ? तब जो वांगजी था वो कहता है ठीक है तुम जाओ, और ये कह के उसे भेज देता है। और इधर शुयंग आता है और वो भी कुछ खाने को लेता है और कहता हाँ मुझे भूख लगी थी, बॉस तो संडे के दिन में मुझसे काम कराते हैं। और ये कहते हुए वो लेके जा रहा था, और तभी उसकी नज़र जाती है विंग पे, जो एक कोने में बैठ के खा रहा था। और उसे देखने के बाद शुयंग सोचता हाँ मुझे जाना चाहिए, और ये कहते हुए वो जाता है वहाँ पे विंग के पास और विंग से कहता है हे विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी विंग ऊपर देखता और शुयंग को देख के खड़ा हो जाता और कहता बॉस आप? तब जो
शिवंग था वो कहता है अरे शांत से बैठ जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ खाने आया हूँ, पता है विंग मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी। और ये कह के वो खाने लगता है और विंग भी खा रहा था और कहता हाँ मुझे भी भूख लगी थी इसलिए मैं भी खा रहा हूँ। और ये कह के विंग भी बहुत ज़्यादा ही क्यूट तरीके से खा रहा था। तभी वहाँ पे किसी कोई और आता है और कहता है ओह मेरे भी ना खाया जा रहा है, मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी। और ये कह के वो उस इंसान के सामने एक प्लेट पटकता है, मतलब ज़्यादा ज़ोर से नहीं बस तेज़ से रख देता है। तब जो शियांग था वो ऊपर देखता है और वो खड़ा हो जाता है, कहता है शाओ शिनचैन तुम यहाँ। तब शाओ शिनचैन कहता है ऑफ कोर्स मैं नहीं आ सकता, मुझे बॉस ने बताया था कि वो आ रहे हैं इस पार्टी में, तो मेरे पास भी इन्विटेशन था तो मैं भी चला आया। तब जो शियांग था वो कहता है हाँ तुम आ सकते हो। तब जो शाओ शिनचैन था वो कहता है मेरे लिए चेयर पुल करो। तब जो शियांग था वो कहता है क्या। तब शाओ शिनचैन कहता है हाँ मेरे लिए चेयर पुल करो, मैं यहाँ पे बैठना चाहता हूँ। और ये कह के वो स्माइल देता है। तब जो शाओ शिनचैन की बातें सुन के जो शियांग था वो कहता है ठीक है मैं करता हूँ। और ये कह के वो उसके लिए चेयर पुल करता है और उस पर शाओ शिनचैन बैठ जाता है और वो कहता है ये कौन है। तब जो विंग था वो देखता है और कहता है हेलो सर मेरा नाम विंग है। तब जो शाओ शिनचैन था वो कहता है अच्छा तो तुम एक ओमेगा हो। तब विंग कहता है हाँ। तब जो शाओ शिनचैन था वो शुयांग से कहता है तुम दोनों का रिश्ता क्या है। तब शुयांग कहता है हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। तब जो विंग था वो कहता है हाँ हम दोनों तो बस एम्प्लॉय और बॉस है, मैं इनका एम्प्लॉय हूँ ये मेरे बॉस है और कुछ नहीं है सर। तब जो शाओ शिनचैन है वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। तब वो विंग से कहता है सुनो विंग तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तब विंग कहता है जी बोलिए सर मैं आपका हर काम कर दूंगा। तब जो शाओ शिनचैन था वो कहता है तुम्हें शुयांग के ऊपर नज़र रखनी है कि ये किसी ओमेगा के साथ या फिर किसी बेटा के साथ फ्लर्ट ना कर पाए, ऑफिस में इसके ऊपर नज़र रखना। तब जो विंग था वो कहता है नज़र रखना पर क्यों सर। तब शाओ शिनचैन कहता है तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि इसके ऊपर नज़र रखनी है समझे, अपनी पैनी नज़र इसके ऊपर गड़ा के रखना, और ये अगर कुछ करता है तब मुझे तुरंत बताना क्योंकि मैं इसकी फिर खबर लूँगा। और ये कहते हुए वो विंग से उसका मोबाइल मांगता है और उसको अपना नंबर दे देता है और कहता है तुम इसी पर कॉल करना मेरे पास ठीक है, और रोज़ की अपडेट मुझे देते रहना। तब विंग कहता ठीक है सर मैं देता रहूँगा। और ये कह के विंग फिर अपना मोबाइल वापस ले लेता है। तब जो शियांग था वो कहता है शाओ शिनचैन ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तब जो शाओ शिनचैन था वो कहता नहीं मुझे तुम्हारे ऊपर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है, मैं तुम्हारी किसी भी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ, ये तुम गांठ बांध लो। और ये कह के वो अपने खाने को एंजॉय करने लगता है और शुयांग से कहता है तुम भी खाओ, तुम क्यों ऐसे बैठ के मेरा फेस देख रहे हो, तुम भी खाओ, मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूँ खाने से, बस चिल करो। और ये कह के वो खाने लगता है। तब शुयांग कहता है हाँ मैं क्या चिल करूँ, मेरी तो लाइफ की वॉट ही लग गई है, अब विंग को मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए रखा गया है। और ये कह के वो बस कहता हाँ मेरी लाइफ तो ख़त्म ही है, मेरी लाइफ में कितने दुख आ रहे हैं। और ये कहते हुए वो अपना खाना ख़त्म करता है और खाना ख़त्म करने के बाद वो जाता है वांगजी के पास और वांगजी कहता है क्या हुआ तुम खा चुके। तब जो शियांग था वो कहता है हाँ बॉस खा भी लिया, सब कुछ समझ भी गया। तब वांगजी कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब जो शियांग था वो बताता है कि यहाँ पे शाओ शिनचैन भी आ गया और शाओ शिनचैन और विंग के बीच में फ्रेंडशिप हो गया और उसके ऊपर अब नज़र रखी जाएगी, वो ऑफिस में भी इंजॉय नहीं कर सकता है। तब जो वांगजी था वो कहता है ये अपनी बकवास बातें अपने पास रखा करो, मुझसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वांगजी वहाँ से जाने लगता है और तभी वो विंग को देखता है, विंग वहाँ पर चुपचाप खड़ा हुआ था और विंग को देख के वांगजी ठहर जाता है और विंग को देखने लगता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और इधर विंग अपनी ग्रैनी को साथ में लेता है और फिर ग्रैनी के साथ वो निकल जाता है क्योंकि अभी गेस्ट जाने लगे थे और अब जो सर्वेंट थे उनका ज़्यादा काम नहीं था और ग्रैनी की तबीयत भी नहीं ठीक थी, इसलिए ग्रैनी को छुट्टी दे दी गई थी। और ग्रैनी विंग के साथ अब चली आती हैं घर पे। और जब विंग घर पे आता है कहता है ग्रैनी वाओ ग्रैनी कितनी अच्छी पार्टी थी, मुझे तो बहुत मज़ा आया ग्रैनी, मुझे बहुत मज़ा आया। तब ग्रैनी कहती हाँ विंग ये पार्टी बहुत अच्छी थी, तुम्हें पसंद आया ना। तो विंग कहता है हाँ। और वो बहुत ज़्यादा ही खुश था और वो फ्रेश होता है, फिर जाता है अपने रूम में सो जाता है। और इधर हमें वांगजी को दिखाते हैं, वांगजी जाता है अपने रूम में और रूम में जाने के बाद वो बस विंग के बारे में सोचता है। विंग ने उसकी दिए हुए ड्रेस पहनी थी, वाओ विंग कितना ज़्यादा ही गॉर्जियस लग रहा था, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल था, यही सोच रहा था विंग के बारे में, यही सोच रहा था वांगजी। और वो बहुत ज़्यादा ही उसके फेस पे स्माइल थे। और इधर हमें दिखाते हैं लान कुरान को। लान कुरान अभी अपने रूम से आए थे और वो देखते हैं वांगजी के रूम की लाइट जल रही है, तब वो सोचते हैं कि उन्हें जान के देखना चाहिए क्योंकि वो अपने रूम में ही बैठे हुए थे और वो वेट कर रहे थे। और फिर जो लान कुरान थे वो अपने व्हील चेयर को ही आगे सीढ़ी तक लेके जाते हैं और वहाँ पे खड़े होकर वो सर्वेंट्स को बुलाते हैं। तब जो सर्वेंट्स थे वो कहते हैं जी सर। तब वो कहते हैं तुम लान वांगजी को यहीं बुला के लेके आओ। और वो सर्वेंट्स जाते हैं, लान वांगजी को तुरंत इन्फॉर्म करते हैं कि अंकल बुला रहे हैं उनके। तब जो लान वांगजी था वो कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, अंकल से कहता हूँ वेट करें। और ये कह के वो तुरंत जाता है, फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद वो नीचे आता है और तब तक अंकल सोफे के पास जाके बैठे हुए थे व्हील चेयर पर ही। और वांगजी फिर जाता है नीचे और कहता है अंकल आपने मुझे बुलाया। तब जो लान कुरान थे वो देखते हैं और कहते हैं हाँ वांगजी
मैंने सुना तुम आज एक पार्टी में गए थे, जियांश की पार्टी में। तब वांगजी कहता है हाँ अंकल मैं वहाँ गया था। तब जो लैन कुरान थे वो कहते पर तुम वहाँ क्यों गए थे, तुम तो किसी पार्टी को अटेंड नहीं करते तो वहाँ किस लिए गए थे। तब जो वांगजी था वो कहता बस अंकल मुझे कुछ काम था इसलिए मैं गया था। तब जो कुरान थे वो कहते हैं कोई बात नहीं वांगजी, अगर तुम बताना नहीं चाहते हो पर तुम हर चीज़ पे ध्यान रखना। तब जो वांगजी था वो कहता हाँ अंकल मैं सब कुछ ध्यान रखूँगा, आप टेंशन मत लो। और गग्गा गग्गा कब आने वाले हैं अंकल। तब जो कुरान थे वो कहते हैं वो तो अभी बाहर गया है, उसका अभी कोई भरोसा नहीं वो कब आएगा, वो अभी अपने काम में बिजी है। तब जो वांगजी था वो कहता है ठीक है अंकल। और वांगजी पूछता है अंकल आपने खाना खाया। तब अंकल बताते हैं हाँ उन्होंने खाना खा लिया है और तुम जाके आराम करो, अब मैं भी जा रहा हूँ आराम करने की कह के कुनान वहाँ से चले जाते हैं। और इधर वांगजी अपने रूम में आता है और फिर जाके अपने बेड पे पड़ जाता है और फिर सोचने लगता है हाँ आज विंग कितना अच्छा लग रहा था। और ये सब सोचते सोचते वो सो जाता है। और हमें अब दिखाया जाता है नेक्स्ट डे भी विंग उठता है और जाके अपना काम करता है। अब विंग का काम ऐसे ही चलने लगा था, उसे अब लैन वांगजी के बारे में नई नई बातें पता चल रही थी कि लैन वांगजी कितना बड़ा माफिया है, कितना डेंजरस है। और ये सब सुनने के बाद विंग की एकदम जो हाथ पैर थे वो कांप जा रहे थे, उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा ही डर गया था और वो अब नौकरी भी नहीं छोड़ सकता था, उसके लिए तो हर तरफ ही एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई, यही विंग सोचता था। और अब जो विंग था वो लैन वांगजी से थोड़ा संभल के रहने की कोशिश करता था। पहले तो चाहे जो जवाब दे देता था पर अभी भी कभी कभी उसकी जुबान फिसल जाती थी, इसलिए लैन वांगजी के सामने वो कुछ भी बोल देता था। पर हाँ ये अच्छा था कि लैन वांगजी उसे कुछ नहीं बोलता था, वो इग्नोर कर देता था। और ऐसे ही अब 3 महीने हो चुके थे उसे वहाँ पे काम करते हुए। और जो यानली थी और जियानचन था उन दोनों से भी विंग की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। और जियानचन और यानली विंग से मिलने के लिए आते रहते थे और उन्हें विंग का नेचर बहुत ज़्यादा ही प्यारा लगा था, बहुत पसंद आया था। और इधर विंग भी अपने ऑफिस में काम करके खुश था क्योंकि वहाँ पे उसे बहुत अच्छी सैलरी मिलती पर लेकिन उसे हर जगह वांगजी के साथ जाना पड़ता था। और कभी कभी तो वांगजी के लिए वहाँ पे ड्रेस भी प्रेस मतलब जो वांगजी का कोट पैंट रहता था वो भी प्रेस करा के लाना पड़ता था, कभी शूज़ पॉलिश करनी पड़ जाती थी, मतलब सब कुछ उसे करना पड़ जाता था। और शिवम कहता था विंग मैं भी यही सब करता था तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तब विंग कहता था हाँ ठीक है मैं कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसकी जो फ्रेंड थी लिली वो भी उसकी हेल्प करती रहती ऑफिस के काम में, क्योंकि विंग को अभी अच्छे से सारे ऑफिस का काम नहीं आता था तो सब लोग उसकी हेल्प करते थे। और विंग की लाइफ बहुत अच्छे से गुजर रही थी एकदम अच्छे से। एक दिन अब लैन वांगजी को जाना था कुछ मीटिंग्स के लिए बार में। और तब जो विंग था वो कहता है सर आपकी मीटिंग है बार में। तब जो वांगजी था वो कहता है ठीक है, और ये कह के वो विंग से कहता है विंग तुम्हें बार में जाने की जरूरत नहीं, मैं चला जाऊँगा। तब विंग कहता है पर सर मुझे तो आपके साथ रहने के लिए बोला गया ना। तब जो विंग की बातें सुनकर वांगजी कहता है नहीं तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा और मैं वहाँ जा सकता हूँ। और ये कह के वांगजी अपना काम करने लगा था। तब विंग कहता है ठीक है, और ये कह के वो अपना काम करने लगा था। और शाम हो जाती है, शाम को विंग घर जाने लगा था और वांगजी निकल गया था अपनी मीटिंग के लिए श्रेयांग के साथ। और वो कुछ टाइम में श्रेयांग के साथ बार में पहुँच गया था और वहाँ पे वो अपनी मीटिंग्स अब स्टार्ट कर दिया था। और इधर विंग घर पे आता है और घर पे आने के बाद वो अपने लिए कुछ बनाता है खाता है और फिर ग्रैनी का वेट करने लगता है, क्योंकि ग्रैनी अभी भी अपना काम करती हैं। ग्रैनी अब ठीक हो गई हैं फिर भी वो अपना काम करती रहती हैं। और इधर हमें दिखाते हैं लैन वांगजी को। लैन वांगजी अपनी मीटिंग करने के लिए गया था और तभी उसके सामने एक इंसान आता है और वो आके बैठ जाता है और लैन वांगजी को देखने लगता है। तब लैन वांगजी कहता है कि आप ही के साथ हमें करना था डील। तब जो इंसान था वो कहता है हाँ मैं ही मिस्टर शू हूँ और मैं ही तुम्हारे साथ डील करने के लिए हूँ। तब वांगजी कहता है ठीक है, और फिर वो लोग कुछ डिस्कशन करते हैं, कुछ चीज़ें मतलब बातचीत होती है। फिर उसके बाद वो इंसान वांगजी से हैंड शेक करता है और फिर वहाँ से जाने लगता है और कहता है मैं आपके साथ डील करके बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप इस डील को कुछ और टाइम लें, क्योंकि अब मेरी बेटी आएगी और वो हर चीज़ें एकदम परफेक्टली देखेगी, फिर उसके बाद हम डिसीजन लेंगे हमें क्या करना है। तब लैन वांगजी कहता है ठीक है आपकी बेटी आगे ये सब चेक कर सकती है और हमें इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कह के वांगजी वहाँ से निकल गया था और वांगजी वहाँ से निकलने के बाद सीधा अपने घर जाने लगा था। और वो अब कुछ टाइम में घर पहुंच जाता है और वो घर पे जाके बताता है लैन कुनान से मिस्टर शू से उसकी डील होने वाली है और वो लोग अपने प्लान में आगे बढ़ते जा रहे हैं, बस बढ़ते जा रहे हैं। तब जो
लान कुनान थे वो कहते हैं हाँ वांग जी, हमें अपने प्लान में आगे बढ़ते रहना होगा। आज भी वो दिन मैं याद करता हूँ, मुझे खौफ हो जाता है। उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब हम नहीं भूल सकते वांग जी। तो वांग जी अपने अंकल के पास बैठ जाता है, उनके पैरों के पास, और कहता है अंकल मैं उस दिन को अपने दिल से कभी भी बाहर नहीं निकालने दूंगा। मैं हमेशा उसको याद रखूँगा और हमेशा मैं अपने रिवेंज के लिए हर चीज़ करता जाऊँगा। आप टेंशन मत लीजिए, हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा पीसफुल थी, पर उन सब के बाद ये सब हो गया और आप टेंशन मत लीजिए। और ये कहते हुए वो दोनों एक दूसरे का हाथ एकदम प्रॉमिस की तरीके पकड़ लेते हैं कि उनका प्रॉमिस है कि वो ये सब नहीं भूलेंगे। और फिर वहीं पे दिखाया जाता है एक बड़ी सी फ़ोटो लगी थी एक बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लड़की की, जो एक हंस रही थी और उसकी फ़ोटो बहुत ज़्यादा ही प्यारी थी, बहुत ज़्यादा। और वो लड़की उस फ़ोटो में बहुत ज़्यादा ही मासूम लग रही थी, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा ही मासूम थी, जैसे लग रहा था कि इस लड़की से ज़्यादा मासूम इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और उस लड़की की फ़ोटो देखते हुए कुनान कहते हैं हाँ वांग जी, तुम्हें कभी नहीं भूलना है अपना रिवेंज, तुम्हें हमेशा याद रखना है आखिर में क्या हुआ था, तुम वो सारी बातें नहीं भूल सकते हो। तब वांग जी कहते हैं हाँ अंकल मैं नहीं भूलूंगा। और कुनान की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और उसी लड़की के बगल में 2 फ़ोटो और रखी हुई थी और वांग जी वो सारी फ़ोटोज़ देख रहा था और कहता अंकल आप मत भूलिए और मैं भी नहीं भूलूंगा, हम दोनों हर चीज़ पार कर देंगे। और मैं मिस्टर शू तक तो पहुंच गया हूँ, अब धीरे धीरे हर किसी का पर्दा फाश होगा, हर किसी का। तब जो कुनान थे वो कहते हैं हाँ हर किसी का पर्दा हमें फाश करना है वांग जी, हम अब पीछे नहीं हट सकते, हमें बदला लेना ही है। और ये कहते हुए वो दोनों फिर से एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। और फिर उसके बाद कुनान कहते हैं चलो वांग जी तुम कुछ खा लो और तुम जाओ फ्रेश हो के और फिर हम दोनों कुछ खाते हैं, क्योंकि मैंने भी कुछ नहीं खाया। तब वांग जी कहता है हाँ अंकल आप रुकिए, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ। और ये कह के वांग जी चला जाता है अपने रूम में और वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है और इधर कुनान के साथ वो बैठ जाता है खाने के लिए और चुपचाप अपना खाना खाता है। और वहाँ पे मेज़ थी, पर उनके घर में एकदम शांति थी, उनके घर में कोई है ही नहीं, बस अंकल है और जो लान वांग जी है वो है। और कभी कभी यहाँ पे लान शिचान रहते हैं, पर लान शिचान यहाँ ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि उन्हें इन सब से दूर रहना है। वो चाहते थे कि जो वांग जी है वो इन सब से दूर हो जाए, वो ये सब ना करे, उसे जो करना है ये सब भूल जाए, बदले की भावना और ये सब कुछ भूल जाए। पर जो वांग जी था वो कहता है नहीं, वो नहीं भूल सकता है। उसने ये सब भूलने के लिए इतना आगे नहीं बढ़ा है। उसने अपनी ज़िंदगी की जो बस मतलब जो एक सुकून की लाइफ थी उसको छोड़ दिया है बस अपने बदले के लिए। और वो इतना आगे आके अब वो पीछे नहीं हट सकता है, चाहे जो हो जाए, चाहे शिचान उसको अपना भाई माने चाहे ना माने, वांग जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वांग जी ने ये पहले ही क्लियर कर दिया था, तब शिचान यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहते थे, पर हाँ वो अपने भाई का साथ देते थे हर चीज़ में और वो अपने भाई का साथ देते ही रहेंगे। और इधर वांग जी और अंकल बैठ के अपना जो डिनर था वो करते हैं। और डिनर करने के बाद वांग जी चला जाता है सीधा अपने रूम में, और रूम में जाने के बाद वो अपने कुछ फाइल्स देखने लगता है और कुछ इन्फॉर्मेशन देखने लगता है। और कुछ इन्फॉर्मेशन देखने के बाद वो तुरंत कॉल करता है और वो वेंसिंग से बातें करने लगता है और कहता है वेंसिंग। तब वेंसिंग कहती है हाँ क्या हुआ वांग जी। तब वांग जी बताता है कि वेंसिंग तुम्हारी इन्फॉर्मेशन जितनी मिली है उतनी तो ठीक है, पर हमें और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुम क्या निकाल सकती हो। तब जो वेंसिंग थी वो कहती है ठीक है वांग जी मैं ट्राई करती हूँ। तुम्हें पता है अब इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही सतर्कता हमें बरतनी होगी, क्योंकि वो लोग भी बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि हम लोग कैसे निकालते हैं इन्फॉर्मेशन। तो मैं क्लियर तो नहीं बता सकती कि मैं निकाल सकती हूँ, पर हाँ मैं ट्राई करूँगी। तो वांग जी कहता है तुम जाके निकाल के लाना, चाहे जैसे निकालो वेंचिंग, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब वेंचिंग कहती हाँ तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, फंसूंगी तो मैं ही। तब जो वांग था वो कहता है ऐसा तो मैंने कहा नहीं, और तुम्हें अगर कहीं भी ज़रूरत होगी तब तुम शाओ शिनचान को लेके जा सकती हो, वो तुम्हारी हेल्प बहुत आसानी से कर देगा। तब जो वेंचिंग थी वो कहती हाँ मुझे पता है शाओ शिनचान मेरी हेल्प कर सकता है और वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तो ठीक है मैं उसकी हेल्प अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं लूँगी, नहीं तो नहीं लूँगी। मैं अपने ही तरफ से ट्राई करूँगी कि मैं निकाल के इन्फॉर्मेशन ला सकूँ। तो वांग जी कहता हाँ तुम ट्राई करना, और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है। और वो सारी इन्फॉर्मेशंस वो चेक कर रहा था और कह रहा था हाँ बस कुछ टाइम और फिर उसके बाद मुझे सब कुछ पता चलेगा, सब कुछ एक एक चीज़ें पता चलेंगी। और ये कहते हुए वांग जी बस उन सारी चीज़ों को देखे जा रहा था। और हमें अब दूसरी तरफ दिखाते हैं विंग को। विंग अपने रूम में काम कर रहा था, क्योंकि उसे अभी पूरा चार्ट तैयार करना है। और इधर
वो सोचता है कि वो बॉस से पूछ ले कर उन्हें ये मीटिंग कब करनी है, क्योंकि एक मीटिंग थी। विंग सोचता है कि अगर वो लंच टाइम पे डाल दे तो ज़्यादा आसानी होगी, लंच करते हुए ये मीटिंग हो जाएगी, नहीं तो अलग से टाइम निकालेंगे तो ज़्यादा पंगा हो जाएगा। और ये सोचते हुए वो वांगजी के पास कॉल करता है और वांगजी उसका कॉल देखता है, तब वो उठा लेता है और कहता है हाँ विंग बताओ। तब विंग बताता है कि उसे ऐसे ऐसे पूछना है। तब जो वांगजी था वो कहता है तुम डाल दो विंग, क्योंकि मीटिंग से जितनी जल्दी हो जाए वही अच्छा है, और हम ज़्यादा मीटिंग्स को दूर दूर नहीं रख सकते, और वैसे भी मैं अपनी मीटिंग्स हर टाइम करने के लिए तैयार ही रहता हूँ, तो तुम कर दो। और ये कह के वो फ़ोन कट कर दिया था। और वह विंग सोचता है कि आज इन्होंने ज़्यादा बातें नहीं की, कट कर दिया, और जैसे लग रहा है कि उनका मूड भी ऑफ है, हो सकता है कुछ हुआ हो, ये सब विंग सोचता है। और फिर उसके बाद वो अपना काम करता है, और काम करने के बाद वो सोने के लिए चला जाता है। और वो सोचता है हाँ कल मुझे जाके ऑफिस जाना है, फिर उसके बाद मुझे पिकनिक पे जाना है, हाँ मुझे पिकनिक जाना है, हाँ मुझे पिकनिक जाने को मिलेगा। और ये सब सोचते हुए विंग सो जाता है और कहता है विंग तू सो जा, तुझे पिकनिक जाने को मिलेगा। और विंग सो जाता है। फिर उसके बाद हमें अब नेक्स्ट से दिखाया जाता है कि विंग उठता है और अच्छे से तैयार होकर वो अपनी फाइल्स लेके निकल जाता है वहाँ से। और इधर वांगजी भी अपने तैयार व्यार होकर शुयांग उसके घर पे आया था और उसके साथ निकलता है वांगजी। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग बताना कि आप लोगों को ये एफएफ कैसी लग रही है, जैसा भी हो यार बता देना, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती थी कि आप लोग चाहते हो अगर कि मैं एक वीडियो कम से कम 1 घंटा या फिर 2.5 घंटे की करूँ, तो आप लोग मुझे बताना। और अगर ऐसा आप करवाना चाहते हो तो मैं बस हफ्ते में 2 वीडियो अपलोड करूँगी जो 1 से 1.5 घंटे की होगी। तो आप लोग बताना आपको रोज़ ऐसे छोटे छोटे पार्ट सुने आधे घंटे के आसपास के, कि हफ्ते में 2 वीडियो मिले 1-1.5 घंटे वाली, मतलब 1 या 1.5 घंटे की रहेगी, पर हफ्ते में 2 ही दिन आएगी। तो जैसा भी हो यार कमेंट में बताना, तब मैं उस हिसाब से करती हूँ कुछ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। और हाँ, जो 1 से 1.5 घंटे की रहेगी वो 1 शॉट नहीं रहेगी, वो लॉन्ग वीडियो का ही पार्ट रहेगा, ठीक है। तो ये डाउट मत रखना।